शून्य 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 शून्य, जिसे आज तक कोई ठीक से जान सका, पहचान सका, ना ही शब्दों में परिभाषित कर सका। लेकिन जिसने इसे जान लिया, उसके लिए और कुछ जानना शेष ना रह गया। शून्य को जान लेने वाला व्यक्ति सांसारिक तर्क वितर्कों से परे, सभी प्रकार के द्वंद्वों से दूर मौन हो जाता है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सभी बंधनों से मुक्त होकर स्वयं भी उसी शून्य अवस्था को प्राप्त हो परमानंद की अनुभूति करने लगता है। जिस शून्य का आविष्कार कर प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिषविद आर्यभट्ट ने गणित और विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी, मैं यहाँ उस शून्य की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस शून्य की जिसका जिक्र हमें विभिन्न भारतीय ग्रंथों और दार्शनिक विचारों में भिन्न भिन्न अर्थों में देखने को मिलता है। तो आखिर वह शून्य क्या है, कैसा है, क्या वास्तव में उसकी कोई सत्ता है भी? नवीनतम विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत संयोग से बनाई गई मेरी आज की यह वीडियो आपके मन और मस्तिष्क को झकझोर कर रख देगी। यह वीडियो शून्य और ब्रह्म की एक अभूतपूर्व व्याख्या प्रदान कर आपको रोमांचित और विस्मित करने का मेरा एक विनम्र प्रयास है। तो चलिए बिना विलंब किए करते हैं शून्य से अनंत तक का यह अद्भुत सफर शुरू। जब यह ब्रह्मांड था, ना ही यह दृश्यमान जगत, तब भी जो था, जब सब कुछ है, अर्थात यह अथाह अनंत सृष्टि है, जीव है, माया है, यह समस्त संसार है, तब भी जो है। और जब यह सृष्टि होगी, जीव जगत होगा और ना ही माया होगी, तब भी जो होगा वह है शून्य, शून्य और केवल शून्य। जी हाँ, भौतिक बुद्धि से ना जाने जा सकने वाले जिस अज्ञात निर्वचनीय परम तत्व से समस्त सृष्टि का सृजन होता है, वह शून्य है। वह ही ब्रह्म अर्थात ईश्वर है, जो समय और काल की तीनों अवस्थाओं से परे नित्य विद्यमान है। यह सत्य है कि उसे तर्क और भौतिक व्याख्याओं की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। विज्ञान जगत ईश्वर की सत्ता को हमेशा नकारता ही रहा है, किंतु विज्ञान माने या न माने, वास्तविकता यह है कि विज्ञान जितना परिष्कृत और उन्नत होता जाता है, वह उतना ही हाइपोथेटिकल अर्थात प्राकल्पनात्मक होकर आध्यात्मिक परिकल्पनाओं की ओर ही अग्रसर होता जाता है। आइए आपको समझाता हूं कि मॉडर्न साइंस की नई नई खोजें किस प्रकार हमारे पुरातन ग्रंथों में वर्णित ब्रह्म तत्व के अस्तित्व और उसके स्वरूप की झलक प्रदान कर रही हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह सब कुछ मैटर और एनर्जी के बीच का अंतहीन खेल है, जिसमें पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित होती रहती है। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म एटम से लेकर विशालकाय सितारों का निर्माण होता है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभी मैटर, पृथ्वी, सभी ग्रह, सूर्य और अनंत आकाश गंगाओं का जन्म 13.8 अरब वर्ष पूर्व अत्यंत छोटे बिंदु में हुए एक महाविस्फोट से हुआ है, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। मॉडर्न साइंस की सबसे ज्यादा प्रमाणिक और चर्चित इस बिग बैंग थ्योरी से काफी हद तक मेल खाती व्याख्या हमें संसार के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त में देखने को मिलती है। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने ढका था? उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। विज्ञान आज मानता है कि समस्त ब्रह्मांड का जन्म शून्य से ही हुआ है।
इतना ही नहीं, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड के समानांतर ऐसे ही कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं। हैरत की बात है कि ये सभी विचार हमारे प्राचीन ग्रंथों में हजारों वर्ष पूर्व ही देखने को मिलते हैं। मल्टीवर्स अर्थात बहु ब्रह्मांड का उल्लेख हमें ऋग्वेद सहित उपनिषदों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। सभी कुछ शून्य से उत्पन्न होता है, शून्य में ही विचरण करता है और शून्य में ही विलीन भी हो जाता है। लेकिन कैसे? क्या विज्ञान हमें इसका उत्तर दे सकता है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्वांटम फिजिक्स ने सिद्ध किया है कि प्रत्येक मैटर, चाहे ठोस हो, द्रव्य हो, गैस हो या प्लाज्मा, सभी कुछ अति सूक्ष्म कणों, परमाणुओं से अर्थात एटम से बना है। एटम की सूक्ष्मता का अनुमान इसी बात से लगाइए कि पेंसिल से बनी एक औसत नन्ही सी डॉट में ही 100 खरब कार्बन एटम्स होते हैं। एक एटम के भीतर उससे भी अति सूक्ष्म पार्टिकल्स, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के केंद्र में स्थित न्यूक्लियस का चक्कर काटते रहते हैं। इन पार्टिकल्स के बावजूद एक एटम का लगभग 99.999% भाग रिक्त ही होता है। उसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में भी खरबों गैलेक्सीज में अनगिनत तारे मौजूद होने के बाद भी अंतरिक्ष का 99.999% भाग केवल वैक्यूम अर्थात शून्य ही है। आपका शरीर, ये पृथ्वी, सभी कुछ वास्तव में शून्य ही है। केवल 0.0001% भाग ही मैटर है, जबकि प्रकाश और एटम्स के बीच मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की इंटरेक्शन के कारण हमें यह रिक्तता दिखाई नहीं देती। वास्तव में हर तरफ शून्य और केवल शून्य की ही सत्ता है। यही शून्य हमारे चारों ओर स्थित है और सभी कुछ इसी शून्य में समाहित है। इस शून्य की ना कोई सीमा है, आदि है ना कोई अंत। यही सभी पदार्थ और तत्वों का जन्मदाता और संहारकर्ता भी है। फिर चाहे कोई पंच भौतिक जीव हो या विशालकाय तारा, सभी का जन्म इसी शून्य में होता है और अंततः इसी शून्य में विलीन भी हो जाता है। हमारा विज्ञान इतनी तरक्की करने के बाद भी आज तक ऊर्जा को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया है, जो सदैव अदृश्य बनी रहती है और केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। वास्तव में ऊर्जा ही शून्य और भौतिक पदार्थों के बीच की अदृश्य कड़ी है। किस प्रकार शून्य से ही समस्त दृश्यमान जगत का निर्माण होता है, इसका रहस्य इसी अज्ञात शक्ति में छिपा है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। किंतु भौतिक विज्ञान चाहे कितनी ही उन्नति कर ले, वह इस गूढ़ रहस्य को कभी जान नहीं पाएगा, क्योंकि इसे जानना और समझना हमारे पंच भौतिक शरीर की क्षमताओं से परे है। किंतु पंच भौतिक इस शरीर में एक अदृश्य चेतना शक्ति है, जो उस ब्रह्म का ही अंश है, जिसे आत्मा कहा जाता है। आत्मा को जान लेने से ही परम तत्व को जाना जा सकता है, किंतु यह अत्यंत दुर्बोध है। यही वह पड़ाव है जहाँ विज्ञान की सीमाएं धूमिल होने लगती हैं और अध्यात्म की सीमाएं प्रारंभ होती हैं। इसलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि विज्ञान जैसे जैसे उन्नत होता जाता है, वह प्राकल्पनात्मक होकर आध्यात्मिक संकल्पनाओं की ओर उन्मुख हो जाता है। संसार के महानतम वैज्ञानिकों के जीवन के अंतिम पलों को कभी खंगालने का प्रयास यदि आप करेंगे, तो पाएंगे कि जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए उन्होंने अपनी अंतिम दिनों में अध्यात्म की ही शरण ली है। शायद आपको ज्ञात नहीं कि पश्चिमी देशों के महानतम वैज्ञानिक जैसे आइंस्टाइन, जिन्होंने सबसे प्रसिद्ध E=mc² की इक्वेशन देकर विज्ञान जगत में क्रांति ला दी थी, निकोला टेस्ला, जिन्होंने आकाश और प्राण की अवधारणा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जोड़ा, इन्होंने वेदांत और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसका प्रभाव उनके आविष्कारों में स्पष्ट दिखाई देता है। जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर,
फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से प्रख्यात रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भगवत गीता का अध्ययन किया और जब उन्होंने धरती पर सबसे पहले सफल परमाणु बम को अंजाम दिया तो आंखों में आंसू लिए उन्होंने भगवत गीता को कोट करते हुए कहा था, Few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." नील्स बोहर क्वांटम मैकेनिक्स के जनक माने जाने वाले नील्स बोहर ने भारतीय दर्शन और वेदों का गहन अध्ययन किया। ब्रह्मांड की संरचना को समझने और अपने क्वांटम सिद्धांत को विकसित करने में वेदांत और उपनिषदों से प्रेरणा प्राप्त की। क्वांटम भौतिकी के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक एरविन श्रोडिंजर ने भी अद्वैत वेदांत का गहन अध्ययन किया। वे ब्रह्म और आत्मा की अवधारणा को भौतिकी से जोड़ते थे। कार्ल सगन एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वेदों और पुराणों में वर्णित घटनाओं का अध्ययन किया और अपनी चर्चित सीरीज कॉस्मोस में प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लिखित ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उन्नत जानकारी दी। ये सूची बेहद लंबी है। वास्तविकता यह है कि अध्यात्म के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना अध्यात्म आधारहीन है। दोनों एक दूसरे के अंतर विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। और यह रहस्य न केवल हमारे प्राचीन ऋषि मनीषी ही जानते थे, बल्कि समय के साथ महान दार्शनिकों और सर्वोच्च वैज्ञानिकों ने भी इसे समझा और अनेक महान खोजें कर जन कल्याण का कार्य किया। इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत के महान ऋषि मनीषियों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व ही विज्ञान की चरम सीमाओं को पार कर गहन ध्यान और योग द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर उस परम तत्व अर्थात ब्रह्म को जान लिया था। अपने पारलौकिक अनुभवों को उन्होंने अनेक ग्रंथों में संकलित किया है जो आज भी हम सबके लिए उपलब्ध हैं। आज हम स्वयं को कितना भी महान और बुद्धिमान समझ लें, किंतु ईश्वर द्वारा रचित इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी औकात रेत के एक कण से बढ़कर कुछ भी नहीं। लेकिन नित्य नए नए भोगों, भौतिक वस्तुओं, धन, सत्ता और ऐश्वर्य के पीछे भागने वाला अहंकारी मनुष्य स्वयं को इस धरती का स्वामी मान बैठा है। वह यह भूल गया है कि तमाम तरह के भोगों को भोग कर भी वह सदा अतृप्त, असंतुष्ट और कुंठित ही रहेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अहंकार और मद को त्याग कर निष्काम भाव से ईश्वर द्वारा दिए गए कर्म को उसी की सेवा जानकर सबसे प्रीतिपूर्वक व्यवहार करे, क्योंकि जब तक शून्य का भाव उसमें जागृत नहीं होगा तब तक वह जन्म जन्मांतरों तक शुभ अशुभ कर्म कर कभी ना खत्म होने वाले जन्म मरण के भव बंधन में ही फंसा रह जाएगा। यदि वह कर्ता भाव छोड़कर सच्चिदानंद स्वरूप उस परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में स्वयं और अपने सभी कर्मों को समर्पित कर शून्य हो जाए तो निश्चित ही वह परम शांति को प्राप्त कर सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। विषय इतना गूढ़ है कि 10-12 मिनट की एक वीडियो में ज़्यादा कुछ बता पाना संभव नहीं। फिर भी आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करें। मैं आप तक ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। यदि मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।